अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हैर से होंगे, रस्ते में मुस्कुराते होंगे। आज मेरे किचन में सारा गंद बड़ा सारा डला हुआ है क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने पंखे साफ़ किए और लाइट ऑफ होगी। आपको बताना है कि पाकिस्तान में ये है कि हल्का सा पता चल जाए तो हवा आनी शुरू हो जाए तो लाइट ऑफ कर देते हैं। आंधी स्टार्ट हुई और हल्की सी बारिश हुई और लाइट ऑफ हो गई है, तो फिर अंधेरे में सारी मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही थी। तो अब लाइट आ चुकी थी, दोपहर के 3 बज गए हैं। तो लाइट ऑफ में सारा दिन काम चलते रहे थे। तो 3 बज गए, बच्चों को स्कूल से ला के हस्बैंड, तो उनको मैं ट्यूशन छोड़ आई थी। तो मैं बाज़ार जाने लगी थी क्योंकि मेरी बेटी के चंद ड्रेसेस मैंने लाने थे। उनके ना गर्मी की वजह से लोन के सारे कपड़े फट गए थे, तो मैं सोच रही थी मैं ले आऊँ तो सिलाई कर लूँ। और कैमरा में दिखा रही थी कि मैंने कपड़े और जूती बिल्कुल भी चेंज नहीं की। तो वो मोबाइल थोड़ा सा ना सेट नहीं था हो रहा, कैमरा सेट नहीं था हो रहा, उसको मैं सेट किया क्योंकि मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो मैं अपने कपड़े वगैरह बिल्कुल भी चेंज करती, क्योंकि बाज़ार में इंसान जिस हाल में उससे हाल में जाना चाहिए। हम कौन सा किसी से मिलने जा रहे होते हैं जो बाज़ार में सज धज के कपड़े चेंज करके और जूती वगैरह चेंज करके जाएँ। तो मेरी स्टार्टिंग से यही आदत है कि जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो मैं जिस हालत में थी मैं उसी हालत में जाती हूँ, क्योंकि हमने जाना होता है अपने काम के, या तो हमें किसी से मिलने जा रहा है तो फिर अपने आप को सेटलमेंट करें ना। तो इसलिए अब घर से निकल चुके थे, तो घर से निकलने पहले ही ठंड नहीं आती, तो साथ ही चांद गाड़ी खड़ी थी। ये तो हो नहीं सकता कि घर से बाहर जब निकले तो कोई ना कोई आपको रास्ते में कोई चीज़ ना मिल जाए, जिससे ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो देख सकते कितना ज़बरदस्त ये हमारे घर के बैक साइड में ये जगह है, तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी क्योंकि बारिश हुई थी और मौसम बहुत ठंडा था, मज़े का था। और ये सुबह सुबह जगह इतनी प्यारी लग रही थी, मज़े की लग रही थी, दिल कर रहा था कि बाहर निकल के हवा में घुमा जाए। लेकिन सारी बात है, मैं अपने घर से ज़्यादा बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मैं 12 साल में बहुत कम जाती हूँ, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ। इसके अलावा यहाँ हस्बैंड के साथ बाइक पे जाना था डॉक्टर के पास, उसी से वापस आ जाऊँ। मैं वैसे बिल्कुल भी दुकान तक नहीं जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मज़े का बाहर का मौसम था, तो दिल कर रहा था। लेकिन मैं घर से आपको फिर वही बता कि घर से बाहर जब जाती हूँ तो इसलिए मैं घर से बाहर ना घूमने भी, मतलब के खेतों वगैरह में भी हद तक नहीं जाती है। लेकिन हमारे घर के बैक साइड भी बड़ी ही हरियाली, बड़े खूबसूरत मंजर था। तो ये घर ऊपर छत पे चढ़े तो फिर और ऊपर छत पे चढ़े तो फिर नज़ारा, लेकिन सबसे ऊपर वाली छत तक सीढ़ियाँ नहीं लगी, इस वजह से हम लोग पीछे से नज़र ही बिल्कुल नहीं आता, तो हम नीचे ही रहते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है आपको। जहाँ जब मौसम ठंडा हो जाए, बारिश हो जाए, हल्का हल्का ठंडी हवा चलती हो ना, तो बड़े ही मज़े का मौसम लगता है। आपको भी लगता होगा। अगर आपको लगता है, यही मैं आपसे कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। जितना हो सके मेरी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की मज़ेदार सी वीडियोज़ लेके आऊँ, बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के लेके आऊँ जो आप लोगों को पसंद भी आएँ। तो जब हम अपने गाँव से निकल चुके थे तो दूसरे गाँव में एंटर हुए थे, तो बड़ी ही प्यारी, मतलब कि खेतें लग रही थी हमें सारी ना। यहाँ पे गंदम की खेत थी, गंदम की कटाई हो चुकी है, इसलिए सारी ना खेतें वगैरह बिल्कुल साफ़ है। जिसको पैलियाँ बोलते हैं, पंजाबी में पैलियाँ बोलते हैं, पैलियाँ बिल्कुल साफ़ थी। तो कहीं पे वो स्टाला लगा हुआ था, क्योंकि स्टाले का मौसम है, वो लगा हुआ था। तो बाकी पैलियाँ बिल्कुल खाली थी क्योंकि गंदम की कटाई होने की वजह से वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी थी। और क्योंकि बारिश से पहले लोग कोशिश करते हैं कि गंदम की कटाई कर ली जाए, क्योंकि बारिश हो जाती है तो गंदम ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से गंदम थोड़ी सी गीली हो जाती है और फिर वो ना जल्दी आपको कीड़ा वगैरह लगा समझ लें लग जाता है, और वो इतनी अच्छे दाम पे बिकती भी नहीं है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि बारिश से पहले पहले ही कटाई हो जाए। तो सारी ही माशाल्लाह सब सारी ही गंदम की कटाई लगता हो चुकी थी। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली थी, काफ़ी देर हो गई है। ईद पे मैं घर से बाहर गई थी, तो ईद के बाद मैं अब घर से बाहर निकली हूँ कि मुझे वो भी बड़ी ही मजबूरी थी कि मैंने बाज़ार जाना था, क्योंकि मेरी बेटी के सारे कपड़े फट चुके थे। तो इसलिए हवाले से भी मैं कहे थे नए कपड़े सिलाई कर लूँ, क्योंकि बच्चों के तो चल जाते हैं, तो बच्चियों के तो लाजमी कपड़े होने चाहिए। तो इसलिए मैंने, बच्चे स्कूल गए थे तो कहे थे कि 1 या 1.5 घंटा लगेगा और मैं बाज़ार जाकर काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं बाज़ार। तो गाड़ी से हम उतर चुके थे, तो मैं फटाफट जा रही थी कि क्योंकि हमने एक ही मार्केट में जाना था, वहीं से कपड़े साथ से लैसे लेने थे, कुछ मैं पीस लेने थे, वो लेके तो जल्दी से मैंने काम ख़त्म करना था। क्योंकि जल्दी से इसलिए जाना था कि शाम का खाना भी बनाना था। मेरी कोशिश थी कि 3 बजे आएंगे तो मैं 4 बजे तक वापस चली जाऊँ, क्योंकि जितनी जल्दी जाऊँगी तो उतनी जल्दी ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। घंटे का काम था, मैं जो आधे घंटे में यहाँ पर मैंने काम किया, क्योंकि ज़्यादा मैंने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं थी करनी है, सिर्फ अपनी बेटी के कपड़े लेने थे, जिसलिए मुझे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा। एक दुकान में जाकर सिर्फ मैंने उसके कपड़े वगैरह लिए, एक दूसरी दुकान से मैंने लेस वगैरह ली थी, और तीसरी दुकान जाकर मैंने अपना एक सूट था जो मेरी अम्मी मुझे ईद पे दे गए थे, तो वो मैंने सूट लिया। ये सारी शॉपिंग हो चुकी है, मैंने आधे घंटे के अंदर सारी शॉपिंग कर ली थी। अब हम जाने लगे थे वापस। तो ये देख सकते हैं बाहर कितना प्यारा फिर से वही मौसम था, क्योंकि धूप होने के बावजूद भी गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। और पानी भी अच्छा खासा था क्योंकि बारिश हुई थी, और बारिश के दौरान पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं कि बाज़ार से थोड़ा सा आगे ना इतना
पानी वगैरह था रास्ते में, जाते वक्त भी अच्छी खासी गाड़ी के पानी के अंदर डूब गई थी, आते वक्त भी। और फिर स्टॉप है हमने एक ना पेट्रोल पंप पे हमने फिर कुल्फ़ी ली, क्योंकि मेरा दिल का चाट खाने, तो वो कह रही थी मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं तो बस सिर्फ कुल्फ़ी की हैं। तो फिर हमने कुल्फ़ी खा ली। तब घर पे आके जी अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि कपड़े सबसे पहले दिखाने के बाद फिर मैंने ना खाना बनाने जाना है और कोशिश करनी कि मैं जल्दी खाना बना लूँ। मुझे छोड़ के मेरे जो मियाँ साहब थे वो दोबारा फिर अपने फैक्ट्री चले गए थे, और मैं यहाँ पे फटाफट से आप लोगों को कपड़े अपने दिखाती हूँ कि मैं जो उनसे कपड़े लेके आई हूँ। फिर मैंने ज़ाहिर बात है जाके तो रात का खाना भी बनाना था, और बच्चों ने भी ट्यूशन से आ जाना था, उनके लिए भी ज़ाहिर बात दूध वगैरह बनाना होता है, शेक वगैरह, तो उसलिए टाइम लग जाता है। जब वो आते हैं किचन में उधर मच जाती है। तो ये लेके आई थी मैं लास्ट के लेके आई थी पजामों में डालने के लिए, बेटी के पजामे उसमें डालने के लिए। साथ ही मैं लेस लेके अपने एक सूट था उसमें, जब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों को लाजमी बताऊँगी, और सारे ही मैं आप लोगों को अपना ड्रेस शेयर करूँगी, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मैंने सूट देखा था तो मैंने फिर सोचा कि मैं उस तरह का सिलाई करूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम उसको लग जाना है, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा आसान सिलाई करना होता है। या अगर बच्चे बड़े हो जाए फिर भी हो जाए, लेकिन बच्चे छोटे जाए तो उनके काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्लोली स्लोली मेरा काम ख़त्म होता है। मशीन का एक सूट, अगर मैं एक सूट लेके बैठूँ ना, वो 3 दिन 4 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये मैं कपड़ा लेके आई थी, मुझे पसंद आ गया था, क्योंकि ये थोड़ा मोटा स्टफ़ था। मैंने ना अपने किचन के नीचे जो कैबिन जो बने हुए हैं ना खाने, उनको पर्दा लगाना काफ़ी देर, जब से मेरा किचन बनाया ना 2 से 3 साल हो गए उनको, वो ऐसे ही दरवाज़े लग सके, क्योंकि पैसे ही नहीं हुए। कोशिश यही थी कि हम लोग जल्दी लगा लेंगे, लेकिन पैसे ही नहीं हो रहे कि मैं वहाँ पे दरवाज़े लगाऊँ। तो सोचा कि अब यहाँ पे कपड़ा लगा लेती हूँ, ताकि पर्दा लग जाए, चीज़ें पीछे कवर हो जाए, गंदी वगैरह ना हो, क्योंकि हर हफ्ते मुझे साफ़ करनी पड़ती, काफ़ी ज़्यादा पे मिट्टी बढ़ जाती है। तो अब दिखाने लगी जी मैं ये बेटी के कपड़े। ये अरबी नीलन है। अरबी नीलन इस मौसम में चल जाती है, तो ये गर्मी में भी पहन जाती है, क्योंकि गर्मी में पसीना आता है। ये नीलन जो है तब ठंडी हो जाती है, इसलिए अरबी नीलन का सूट पसंद आया था। ये पूरा सूट मैं लेके आई, क्योंकि उसकी मैंने फ़्रॉक वगैरह बनानी थी, तो पजामा भी निकल जाए साथ फ़्रॉक भी, ताकि मैं दोबारा मुझे ज़्यादा मैचिंग ना करनी पड़े किसका पजामा कौन सा बनाऊँ। तो अब ये दूसरा ये था, ये कॉटन का था। ये भी बहुत ही प्यारा सूट था। ये पूरा सूट ही मैं ले आई थी उसके लिए, क्योंकि मैं सारे सूट उसके पूरे ही लेके आती हूँ। सूट जितने बड़े सूट आता है वही उसका सूट ले आती हूँ, जिसमें से उसका पजामा और अच्छी सी फ्रॉक मतलब खुली सी निकल आए, क्योंकि माशाल्लाह थोड़ी सी हेल्दी है, इसलिए बच्चों के वैसे भी खुले खुले कपड़े पहनाने चाहिए। तो मैंने फ़्रॉक बनानी थी, तो ये मुझे पहले ही पसंद आ गया ना, बड़ा ही प्यारा कलर भी था और कपड़ा भी बड़ा मज़े का था। तो अब तीसरा मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने अलहदा दुकान से लिए थे। यहाँ पे ना एक कपड़े थोड़ा सा मुनासिब रेट में होते हैं, मतलब कि ज़्यादा महंगे नहीं होते, मुनासिब रेट में होते हैं। इनका जो कपड़े का बार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ये कपड़े अच्छा खासा खुला डुला बन जाता है। बड़ा बंदा भी इजीली बना सकता है, तो बड़ा ही खुला सूट बन जाता है। ये भी कॉटन का सूट था, ये भी बड़ा प्यारा था। इसको मैं कोशिश करूँ कि मैं जल्दी कपड़े सिलाई करने की कोशिश करूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा ले आई थी। लेके आया मैं 3 4 थे, लेकिन एक दुकान से मैंने 3 लिए और दूसरी दुकान से मैंने 3 ले लिए, क्योंकि उस दुकान से मैंने मैचिंग करने गई थी और हस्बैंड को पसंद आ गई 1 2 प्रिंट, तो फिर हमने वो भी ले लिया। मैं सोचा चलो कोई नहीं, कुछ मैं घर बाहर जाने के लिए बना लूँगी उसको, कुछ मैं उसके घर पहनने के लिए बना लूँगी कपड़े। थोड़ी सी ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी, थोड़ी सी लेस वगैरह या कुछ ऐसे कुछ काम करूँगी, और थोड़ा सा कपड़े ना अच्छे बन जाएंगे, जो घर पे पहन लीजिए और बाहर भी पहन लीजिए। ये बड़ा ही प्यारा प्रिंट था, है ये 2 पीस था, लेकिन मैं एक ही पीस लेके आई हूँ। मैंने पजामे का पीस नहीं, सिर्फ शर्ट का पीस लिया था, वो भी मैंने 2.5 मीटर ही लिया था, क्योंकि 2.5 मीटर में अच्छी खुली इसकी फ़्रॉक बन जाएगी। इसका वाइट टाइट्स वगैरह घर में होती हैं काफ़ी ज़्यादा, वो इसके साथ मैच करके पहन लेगी। तो ये भी प्रिंट बड़ा ही प्यारा लगा था। तो ये एक मैंने सूट ले लिया था उसका। उसके बाद नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये ब्लैक कलर का सूट लिया है। वैसे मुझे इस तरह के प्रिंट ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया था। पता नहीं क्यों मुझे ये वाले प्रिंट पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते हैं। तो बच्चों को ऐसे प्यारे लगते हैं पहने में, लेकिन मुझे ये प्रिंट वैसे इतने ज़्यादा खास नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा दिल को लगने वाले ये प्रिंट मुझे नहीं लगते हैं। ये भी मैंने 2.5 मीटर ही लिया था, क्योंकि मेरी 10 साल की बेटी है माशाल्लाह। तो 10 साल की बेटी की बजाय बात है नहीं, 11 साल की, मुझे भूल जाता है। 11 साल की बेटी है, तो सारी बातें फिर उसको कपड़े भी उसके हिसाब से पहनाती हूँ, ताकि खुले खुले हों, ताकि बुरे ना लगे। और शलवार कमीज़ कम ही पहनाती हूँ, ज़्यादा फ़्रॉक ही पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चियों को फ़्रॉक ही पहनानी चाहिए, जो फ़्रॉक में बच्चे प्यारे भी लगते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। ज़्यादा उनका मतलब कि ज़्यादा फाड़ने भी नहीं होते, क्योंकि इसकी अक्सर मैं जब भी शलवार कमीज़ बनाऊँ तो वो फट जाती है, कहीं ना कहीं से वो ख़राब हो जाती है, और फ़्रॉक सही रहती है। ये सूट मैं तीसरे इसके साथ मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, जब मैं लिया ये पजामा मैं कहती ले लेती हूँ, लेकिन ये मैंने 1 मीटर ले ली ना, मैंने 1.5 मीटर था, लेकिन मैंने वहाँ पर गलती से बोल दिया 1 मीटर। तो घर पर जब भाई मैं कहा ओहो, ये तो 1 मीटर की तो
सिर्फ उसकी एक टांग बनी है, दूसरी टांग मैं किससे बनाऊँगी। तो मैं वही इस टेंशन में पड़ी थी। अब कह रही थी सबसे पहले मैं इसकी ना शर्ट सिलाई करूँगी, अगर कोई पीस बचेगा तो फिर पजामे में कोई डिज़ाइनिंग करके उसका पजामा मैं बना लूँगी, वरना शर्ट में ही ये पीस डाल के ना एक फ़्रॉक ही बना दूँगी। उसके बाद टाइट फिर मुझे सेपरेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर जब सेपरेट चीज़ें लेनी पड़ती है ना वो बड़ी मुश्किल से ढूँढनी पड़ती हैं। और ये वहाँ पे कलर मैंने देख के बोला था इसका पजामा ले लें, क्योंकि इसका सेपरेट पजामा ढूँढना पड़ेगा। जो ब्लैक वाइट का तो घर पे कैपरी काफ़ी ज़्यादा होती है, पहनी जा सकती हैं, टाइट्स भी होती हैं, तो इस तरह की ना कैपरी या टाइट्स ढूँढनी पड़ती है बड़ी मुश्किल स्किन या सी ग्रीन में। तो इसलिए मैं साथ पजामा उनको बोला था उतार ले, लेकिन मुझे ज़हन में आया कि मैंने उसको 1.5 मीटर बोला था, मैंने 2 मीटर दिया और घर पे आकर देखा तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। लेकिन चलिए अब जो भी हो गया वो होना था, अब दोबारा मियाँ साहब ने कभी नहीं जाना लेने। अब जो भी कपड़ा आ चुके हैं अब दोबारा ये वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें जब एक चीज़ लेके आते हैं दोबारा दूसरी दुकान पर नहीं जाते। हाँ, कभी पूरा सूट ये आधा मीटर लेना तो उन्हें कभी भी नहीं जाना है। तो ये अब जो कोई बात नहीं, अब आ चुका है, अब इसका कुछ कर लूँगी इंशाल्लाह, इसका भी कुछ करूँगी। हाँ, कोशिश करूँगी पजामा बन जाएगा, ना बन सका तो फिर फ्रॉक ही बना दूँगी और फिर मैं टाइट्स का भी कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। कुछ आटा दलिया करना ही पड़ेगा, वरना अभी तो टेंशन में पड़ गई थी, सूट को बार बार सोच रही थी क्या करूँ। लेकिन इंशाल्लाह इसका बाद में हल करेंगे सारे सूट। सबसे पहले मैं सारे सूट सिलाई करने को, इसको लास्ट पे सूट इसको सिलाई करूँगी। ये मैं मैचिंग के ना लिए थे, एक ब्लैक कलर और सी ग्रीन कलर में। इसकी मैं शर्ट दिखाती हूँ आपको। ये मेरी शर्ट है, इस सूट के साथ मैंने वो लेस भी सूट के साथ लेके और 2 पीसेज इसके सूट के साथ। ये मेरी अम्मी ईद पे मुझे सूट दे गए थे, तो मैंने आप लोगों से ऐसा शेड ये सूट बिल्कुल भी नहीं दिखा, सोच रही थी कि मैं सिलाई करके ही दिखाऊँगी। लेकिन अब ज़ाहिर बात है मैं जब पीस लेके आई थी तो साथ ये भी पीस है, मैं अब दिखा दूँ। ये लेस, दोनों लेस इस सूट के साथ थी और ये साथ दो मैं जो मैचिंग पीस लेके आई भी इसके साथ ही मैंने सिलाई करने हैं। तो इंशाल्लाह ये जब मैं कंप्लीट होगा आपको लाजम बताऊँगी। काफ़ी दिन लग जाए सूट को बनाते बनाते, लेकिन ये कि इसको मैंने बनाना जो मैंने सोचा था मैंने उसी तरह सेम बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर बन गया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी खाना वगैरह मेरा बन रहा था, तो मैं साथ सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। मैंने किचन को ना खुद ही पेंट करना है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। जब से हम लोग इस किचन में शिफ्ट हुए ना, हमारे 3 के 4 साल हो चुके हैं इस किचन में आए हुए। तब से मैंने किचन बिल्कुल भी पेंट, जब आए थे तब चूना करवाया था, वो जो चूना होता है पेंट भी। तो उसके बाद दोबारा कभी भी इस पर पेंट कुछ भी नहीं हुआ। तब कहे थे दीवारों को ना क्लीन करती हूँ, जो होती है ना ये स्टील की, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चिफ्टी पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ लफ्ज़ बोलते हैं। इसे कह रही थी कि उतार दी, क्योंकि देख सकते हैं कैसे उसमें ना दाने वगैरह बन गए। ये है ना काफ़ी ज़्यादा सिल की वजह से ना, जहाँ पे हमारा किचन है यहाँ पे पहले पानी होता था, ऊपर हमने किचन डाला तो काफ़ी ज़्यादा दीवारों में सिल वगैरह आ गई है। तो जिसकी वजह से हमारा जो दीवारों पर जो पेंट था वो भी ख़राब हो गया, सारा जो चूना करवाया था वो भी ख़राब हो गया। ऊपर से ये दीवारों के ना दाने वगैरह कुछ बन गया। तो अब कह रही थी जो उतरते हैं उतारती हूँ, जो नहीं उतरते वो रहने देती हूँ, क्योंकि अब इस पर मैं खुद ही पेंट कर लेती हूँ। कहाँ पे मैं किसी को बुलाऊँगी, वैसे भी जब बुलाएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लेगा और सारी चीज़ें वगैरह उठानी, वो काफ़ी काम है। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूँ। कोशिश करूँगी कि इसको मैं खुद ही कर लूँगी। 1 या 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं इसको खुद ही कर लूँगी। कोशिश मैंने वैसे करनी है कि बच्चों के स्कूल से छुट्टियों से पहले ही मैं अपने किचन का खुद ही पेंट कर लूँ, क्योंकि जब बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं तो फिर तो कोई भी काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ज़्यादा बच्चे जाते हैं सुबह, तो मेरे पास 2 बजे तक काफ़ी सारा टाइम होता है, 2 बजे तक मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है कि मैंने अपने किचन को खुद ही पेंट करना है और सारे पर्दे वगैरह लगाने हैं, किचन को बड़ा अच्छा मैंने रेडी करना है। और जब टोटली किचन तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। साथ साथ जब पेंट भी करती जाऊँगी तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। देख रहे नीचे भी पेंट उतर चुका है और हाथ ही मैंने एक साइड से ना ख़राब हो गया। दीवार के साथ कभी ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया था। दीवार के साथ मेरे फिंगर ना लगी है दीवार, वो बड़ी बुरी हो गई दाने दाने वाली, तो वो लगी तो हाथ में ना ख़राब हो गया। मेरे हाथ ना थोड़ा सा जल्द ना उखड़ गई थी, मतलब मांस छिल जाता है वो हिसाब हो गया था। ये सारे मैं पीछे कर रही थी सोफ़े, ताकि सोफ़े पे ना पड़े। साथ हंडियाँ मेरी बन रही थी, वो भी बनती जाए, साथ में अपने काम भी कर जाऊँ, क्योंकि किचन मैंने साफ़ कर लिया था हंडियाँ रख के। थोड़ा सा टाइम था, बच्चे भी नहीं थे आए हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से काम कर लूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जितना हो सके लाजमी शेयर किया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ व्लॉग्स बना के लेके आऊँ, जो डेली रूटीन में मैं करती हूँ आप लोग से शेयर करूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल को भी लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें।
सारा ही मैंने ऊपर से उतार लिया था, जितना जितना मैं उतार सकी उतार, क्योंकि कभी ज़िंदगी में ये काम बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम कर रही थी मैं कि अब करना है, क्योंकि किचन को भी साफ़ करना है। अब किचन को इतना बुरा देख देख के ना मेरा दिल को ही कुछ होता था कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, कितना बुरा ये किचन है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। लेकिन जो चलो जैसा भी है अब इसको सही तो करना है ना। बुरा है जैसा भी, इसको सही करके साफ़ करके बैठते हैं। वही मैं कहती कि अगर कुत्ता भी होता है वो भी दुम से साफ़ करके जगह बैठता है। तो हमारा किचन इतना ख़राब है, इसको भी इंशाल्लाह मैंने साफ़ करना है, बिल्कुल सही करना है। इस पर वाइट कलर सारा पेंट करूँगी, सारे इसको पर्दे वगैरह लगाऊंगी, सारा नीट एंड क्लीन किचन करके, ताकि किचन हमारा प्यारा सा बन जाए। यही मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपनी कमेंट का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो में से कौन सी चीज़ पसंद आई है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है। अपनी दुआ मुझे लाजमी याद रखा करें। मैं फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।